तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन और जो सोशली इन्फ्लुएंसर हैं उनकी लाइफ के ऊपर है कि भाई ये किस तरीके की कॉमेडी और किस तरीके के एथिक्स और मॉरेलिटी को फॉलो करते हैं। आज सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ ऐसे यूथ हैं जो वल्गैरिटी को ही लीगल मानते हैं। किसी को रोस्ट करने का मतलब वल्गैरिटी नहीं होता। आप गंदी बातें ना करें तो भी आप लोगों को हंसा सकते हैं। पर समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसा कार्य करते हैं जो लोगों को परेशान भी करता है और बाद में सॉरी भी बोल देते हैं। भाई आप किसी के लिए कुछ गंदा बोल रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए अगर गंदा बोल रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स को नजरें कैसे मिलाते हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मॉरलिटी, एथिक्स एंड डार्क कॉमेडी है क्या, ये इसके बारे में जानते हैं। हमको समझना पड़ेगा क्या हुआ। भाई इलाहाबादिया साहब ने बाद में तो बोल दिया कि भाई मुझे माफ कर दो। माफ करने से पहले जब आप एक शो में बैठे थे उस टाइम पे आपको याद नहीं आया? इंडियाज गॉट लैटेंट एक वेब सीरीज चलती है, एक चैनल है जिसपे ये सब चीजें होती हैं। वहां पे डार्क कॉमेडी करी जाती है। डार्क कॉमेडी को अगर हम जनरली बात करें तो वल्गैरिटी की बात है। यूथ जो वल्गर बातें करता है उसको हम बहुत कंफर्टेबल मानते हैं। क्या ये सच में कंफर्टेबल है? क्या सच में ऐसा चीजें करके आप अपने आप को कूल या योयो दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। आप अगर समाज में रहना चाहते हो और समाज में रहते हुए आप समाज को नहीं समझना चाहते, समाज की बेसिक नीड को नहीं समझना चाहते, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। समाज में जिसके 16-17 मिलियन फॉलोवर हैं, अगर वो ऐसी वल्गैरिटी अपने माँ बाप को लेके बोले या दूसरों के माँ बाप के ऊपर टीका टिप्पणी करे तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए गलत संदेश है। माननीय मोदी जी द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन के उभरे। 30 वर्ष की अवस्था में अगर आज आपको वापस सॉरी बोलना पड़ा है तो आपने कोई तो कोई ना गलती की है। नॉटी नोएडा नाम से, नॉटी इंडिया नाम से, नॉटी दिल्ली नाम से, अपर डेक, लोअर डेक, इस तरीके के कई सारे एडल्ट कॉमेडी शोज चल रहे हैं जो सोशल मीडिया पर है। अगर आप यूट्यूब की बात करें तो वह एडल्ट कंटेंट को लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाता है। भारत सरकार ने भी कहा रखा है कि भाई आपको राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, बट एक्सप्रेशन का एक अधिकार है, उस लेवल से ऊपर आप नहीं जा सकते। लोग उस लेवल से ऊपर जा रहे हैं, लोग गलत पे गलत करते जा रहे हैं और लोगों से बियर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों हमारी संसद में इन चीजों को बहुत देर से उठाया जाता है? क्यों हमारा समाज इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता? क्या कॉमेडी का सिर्फ एक तरीका है कि आप एडल्ट कॉमेडी करें? क्या एडल्ट कॉमेडी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप गंदगी फैलाकर ही आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? भाई है, जागने की कोशिश करो। डर्टी जोक्स आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। अगर आप गंदी बात करेंगे तो आप योयो दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, आप प्रो नहीं दिखेंगे, आप पढ़े लिखे नहीं दिखेंगे। आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं दिखेगा। अगर आप गंदगी को इंग्लिश में बोलते हैं तो भी वही रहेगी, हिंदी में बोलेंगे तो भी वही रहेगी। आज एक शिक्षक, एक संस्थान, एक बच्चे, एक माँ बाप, एक समाज, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे यूथ से लोगों को बचाएं। क्या हमारे यहाँ कॉमेडी नहीं होती? क्या कॉमेडी में लोग कमाते नहीं? बिल्कुल कमाते हैं, पर आज डार्क कॉमेडी से जितनी अर्निंग हो रही है उतनी शायद एथिकल कॉमेडी से लोग नहीं कर पा रहे। वरना हमारे जॉनी लीवर साहब आज भी सही से काम कर रहे होते। राजपाल यादव की कॉमेडी आज चल रही होती। जो कॉमेडी कभी थिएटर्स में आती थी, जिनको देख के हम हंसते थे, जो हमें गुदगुदाती थी, वो कॉमेडी आज खो सी गई है। आज जो कॉमेडी है वो नॉन एथिकल है। अब यहाँ पर कई सारी चीजें इलाहाबादिया साहब के सामने आ गई हैं, ठीक है। रणवीर इलाहाबादिया के लिए आया है। इफ यू केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली एंड मॉरलिटी प्लीज अनफॉलो दीज ईडियट्स। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं डेट इंडिया रैंक थर्ड इन पॉर्न कंजम्पशन। पॉर्न देखना इज नॉट अ क्राइम। पॉर्न देख के उसे पब्लिकली फ्लो करना और लोगों को बताना कि बहुत अच्छी चीजें आप भी देखिए इस क्राइम। All young generation should be responsible under the name of freedom of speech. Vulgar speech is getting accepted by the young people. बिल्कुल सही बोला इन्होंने। इन्होंने कहा अगर हम खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, पहली चीज ये कि यूथ उन्हें फॉलो करती है, यूथ उन्हें समझती है, यूथ उनकी बातों को देख रही है, तो हम वल्गैरिटी देखना चाह रहे हैं इसलिए वल्गैरिटी हो रही है। अगर वल्गैरिटी हम देखना ना चाहें तो शायद ना हो। बट इसमें क्या सिर्फ उस यूथ की गलती है? समाज की गलती नहीं है? बिल्कुल है। वी हैव टू बी सोशल रिस्पॉन्सिबल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है समाज देखे ऐसे अराजक तत्वों को, उस समाज में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या वो जिम्मेदारी हम निभा पा रहे हैं? इस पे सबसे बड़ी बात आती है और इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या ये समझदारी हमारे साथ है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप स्मार्ट पेरेंटिंग कैसे देंगे, पहली बात आती है। आप
किस पीयर ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं, आपके लोग कैसे हैं, क्या वो वल्गर बात करते हैं, क्या वो एथिकल बात करते हैं, आपकी दोस्ती किससे, आपकी मित्रता किससे, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। समाज में सबसे आगे तब बढ़ेंगे जब अपने पीयर ग्रुप और स्मार्ट पेरेंटिंग की तरफ जाएंगे। टीचर का रोल बिल्कुल है। टीचर वल्गैरिटी की बात ना करे बेहतर है, बट वल्गैरिटी को समझाने के लिए अगर वल्गैरिटी का प्रयोग किया जाए, वो भी एक संयमित ढांचे के अंदर रहते हुए, तो शायद वह चीज बच्चे को समझ में आ सकती है। आपको एसटीडीएस डिजीज पढ़ानी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स पढ़ाना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स पढ़ाना है, बीमारियां पढ़ानी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यूटीआई सब पढ़ाना है। बट दैट कैन बी टॉट विदाउट एनी वल्गैरिटी। वल्गैरिटी में कुछ भी गंदा बोल दिया वहां पर बैठ के किसी ने भी, इंडिया गॉट लैटेंट के कई ऐसे वीडियोस हैं जिनके मैं यहाँ पर शो नहीं करना चाहता। बट ये तरीका नहीं है। आप अपने माँ बाप को सोते हुए देखोगे, ये तरीका शायद गलत है और ये सोच गलत है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों को एथिक्स सिखाए, मॉरलिटी सिखाए, उनको सही गलत की पहचान सिखाए। आज सोशल मीडिया में कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो टीचर से भी बड़े हो चुके हैं। समाज में वो अराजक तत्व आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर सकते हैं, ये आपको समझ नहीं है। मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन जैसे लोग जो एक साइलेंट कॉमेडी करके विश्व में बहुत कुछ करके चले गए, क्या हम नहीं कर सकते? क्या डार्क कॉमेडी साइलेंट कॉमेडी से ज्यादा बड़ी हो गई? बिना शब्द बोले उन्होंने कॉमेडी कर दी, और आज भी उनको देखना हमें हंसाता है। तो क्या ये डार्क कॉमेडी बहुत जरूरी है? क्या वल्गैरिटी इंडिया में आई? क्या कल्चर इंडियन है? क्या वेस्टर्न कल्चर भी सही है? क्या एथिकल सोसाइटी इस पे ध्यान देती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस पे ध्यान देता है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पे ध्यान देते हैं? आंसर है नो। कायदे से इन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। अब डार्क कॉमेडी वर्सेस डिक एडवेंचर्स, भाई आपको हंसी मजाक करना है, आपको गंदगी करनी है, तो मेरी राय है कि भाई ऐसी चीजें ना हो तो बेहतर है। आप ये जब वीडियो में इमेज देखेंगे शायद आपको बुरी लगे, बट सिंपल सी चीज है, सुनने से अच्छा है एक बार समझ लें। आपको देखना है ये साइलेंट पीपुल ज्यादा अच्छे थे या ये नंगा नाच। आपको क्या अच्छा लगता है, ये सोली आप पर डिपेंड करता है, ये हम पर डिपेंड नहीं करता। ये आपके लिए वेकअप कॉल है, आज जो चीज हुई जिससे शायद थोड़ा यूथ जागेगा। सिंपल सी चीज है, ऐसे शोज ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये चल रही हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये हमारी भी गलती है। पेरेंटिंग स्मार्ट करिए, बच्चों को जगाइए, पेरेंट्स उनको बाहर ले जाएं, पेरेंट्स देखें बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चों का कंटेंट क्या है, बच्चे उन कंटेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक 8th 9th 10th का बच्चा अगर डार्क कॉमेडी देख रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती मानी जाएगी। याद रखिए, समाज आपसे है, समाज से आप हैं। समाज के अंदर जो चीजें होंगी वो सही गलत आप ही पैदा करते हैं। आप ही ये द्वेष लाते हैं, आप ही इसमें अंतर लाते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसमें अंतर लाए। आपको समझना पड़ेगा ये अंतर आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और इस अंतर को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आज इतना करते हैं। शायद आपको समझ में आए ये वीडियो। इस वीडियो में रही हर एक बात आपके लिए जरूरी है। याद रखिए, वल्गैरिटी से समाज नहीं चलता, समाज चलता है एथिकल नॉर्म से। अगर आपकी बहन, आपकी बहू, आपके भाई, आपके दोस्तों के बीच में ये चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर ये आपकी बहन के ऊपर बीते तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बेटी पे बीते आपको कैसा लगेगा? वल्गैरिटी कहना बड़ा आसान है, जब खुद पे आती है तो आपको पता चलता है। हम कहते हैं देश हमारा रेप के लिए नंबर 1 होता जा रहा है, हम पॉर्न बहुत देख रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल इन रेप्स के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वल्गैरिटी के लिए? समाज या आप सोचें। आप देखें कि ऐसे लोगों को आपको फॉलो रख के रखना है या ऐसे लोगों को कभी देखना ही नहीं। बीइंग टीचर हमारे रोल में तो ये लोग थे ही नहीं, आज न्यूज़ में आया तो हमें पता चला ऐसी चीजें भी होती है। परंतु ये चीज कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत संदेश है। इस संदेश को सही तरीके से लाने के लिए इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए, ताकि लोग समझ पाएं कि डार्क कॉमेडी से समाज को गंदा करने वाले लोगों को जितनी जल्दी आप अनफॉलो करेंगे, उतनी जल्दी आप समाज को साफ करेंगे। समाज के कचड़े हैं, कूड़े हैं, इन कूड़े को जितनी जल्दी आप अपने सोशल मीडिया जैसे सामाजिक प्लेटफॉर्म से हटा देंगे, आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे। तो अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साफ करें, ऐसे कचड़े को दूर भगाएं, ताकि इनको ये सबक मिले कि जीवन में कभी दोबारा कुछ ना करें। एफआईआर कुछ नहीं है, आज वो निकल आएंगे। अगर समाज आज भी उन्हें फॉलो करता है तो समाज उनके साथ गलत ही नहीं, हमारे साथ भी गलत करे। अगर आपको सही करना है तो ऐसे इडियट्स को अपनी लाइफ से दूर फेंकिए।